इस तरह की बातें मेरे पास जो आई है, कह रहे हैं कि इस बार ना अशोक गोयल मंगाली वाले चुनाव लड़ेंगे। मैं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या राजनीति में एंट्री करने की और सत्ता हासिल करने का, या कहीं ना कहीं दिल में जगह है कि हाँ मैं जन सेवा करूं? एक्चुअली राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक सेवा का प्लेटफॉर्म है। जनता उसे चुनती है सेवक जो सेवा कर पाए। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे अपने को एक बार विश्वास कर लो, मैं हिसार को ग्रीन सिटी बनाऊंगा, जीरो क्राइम दूंगा, राम राज लाऊंगा। क्या कांग्रेस पार्टी ये देखेगी निस्वार्थ भावना से काम करने वाला व्यक्ति अशोक गोयल मंगाली वाला है, उसको हमें मौका देना चाहिए? ये एहसास है कि मैं फिट बैठूंगा और मुझे वो इस बार मेरे ऊपर दाव खेलेंगे। लगातार वहाँ पे सेवा आप दे रहे हैं, उसको लोग किस तरह से लेते हैं कि हाँ बिल्कुल वाकई में इन्होंने सेवा के लिए किया, या कहीं ना कहीं ये व्यवसाय कर रहे हैं? लोगों के वो जहन में है कि सेवा वाकई ये सेवादार है। हिसार की सेवा अशोक मंगाली वाला कर सकता है, हिसार का रखवाला अशोक मंगाली वाला हो सकता है, लोगों के मन में बैठ चुकी है। उनमें से आप में क्या ऐसा खास है, क्या अलग मानते हैं अपना अपने? मेरा सभी कैंडिडेट से अलग मेरा मिशन और विजन है, जो आज हिसार विधानसभा की नीड। एक्चुअली राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक सेवा का प्लेटफॉर्म है। जनता उसे चुनती है सेवक जो सेवा कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएस एक्सप्रेस। निरंतर पॉलिटिकल लोगों से, समाज सेवी लोगों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। उसी बीच में उद्योगपति, समाज सेवी अशोक गोयल मंगाली वाले हमारे साथ में। आज हम बात करेंगे, जन्म हिसार जिले में हुआ, पढ़ लिख कर विदेश गए, विदेश में भव्य रूपे वहाँ पे व्यापार किया, एक तरह से धन दौलत शोहरत सब उन्होंने कमाया। उसके पश्चात मन में एक तरह से जागता है कि अपने जन्मभूमि में जाके कुछ कर्म करूं, मैं ऐसे जन सेवा करूं, उस भावना से पहुंचे। और आजकल की बात करें तो इनको देखते हैं हम लोग ना, कभी कहीं डोर टू डोर लोगों के सुख दुख में जाना आना, इस तरह के कार्यक्रम है। उसी बीच में मैंने कहा कि गोयल साहब से बात कर लेते हैं। जी, आजकल आप सक्रिय रूप से एक तरह से काम कर रहे हैं, क्या मामला है? क्या आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है? क्या मन में ऐसी भावना है कि इस बार जनता के बीच जाके जनता अगर आशीर्वाद देगी तो सेवा करने का मन में है? उस विषय पे हम बात करेंगे अशोक गोयल मंगाली वाले से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जन्मभूमि में आकर कर्म करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और कई वर्षों तक विदेशों में रहे, कारोबार बहुत फैलाया। उसके पश्चात हिसार में आप आए और निरंतर आते ही अनेक कार्य आपने किए, शौचालय बनवाना, सफाई अभियान, और उसमें बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, इस तरह के। और उसके साथ साथ आपकी कई संस्थाएं यहाँ पे चल रही है, जैसे हॉस्पिटल से मंदिर से, लगातार सेवा में। ये क्या है? क्या राजनीति में एंट्री करने की और सत्ता हासिल करने का, या कहीं ना कहीं दिल में जगह है कि हाँ मैं जन सेवा करूं? रमेश जी, जो हम लोग जन सेवा कर रहे हैं जी, ये दादा के टाइम से, परदादा के टाइम से चलती आ रही है, पीढ़ी टू पीढ़ी। गौरव के टाइम, गुलामी के टाइम, नगोरी गेट पे जो मंगाली वाली धर्मशाला है जी, उसका रूप बताता है कि मेरा परदादा के टाइम से हम सेवक हैं। दादा ने भी सेवा करी, राज्यसभा का एमपी बने, जिनका नाम लाला जुगल किशोर मंगाली वाला थे, एडवोकेट थे। कभी भी उन्होंने किसी भी अपनों का शोषण नहीं किया, सेवा की। यही मेरे फादर ने किया, बिजनेस थे। मैं यही उनका संतान होने के नाते, वो संस्कार मेरे अंदर आने के नाते हम विदेश गए। विदेश में भी पूरी सेवा करी। वहाँ सेवा का भी भाव था कि जिन जिन कंट्रियों में रहे वहाँ हम लंगर लगा रहे थे। वहाँ हम काफी मुस्लिम कंट्रियों में भी हमने ये सब काम किए। एक समय ऐसा आया उम्र के साथ, बच्चे हमारे बड़े हुए, तो उस टाइम एक जागा मन, और गुरुदेव ने कहा जा तेरी जन्मभूमि को कर्म भूमि बना। तो ये जो सेवा कर रहे हैं ये कोई शोषण के लिए नहीं कर रहे। राजनीतिक एक साफ सुथरा प्लेटफॉर्म जो नहीं है उसको बनाने आए हैं। एक्चुअली राजनीतिक प्लेटफॉर्म एक सेवा का प्लेटफॉर्म है। जनता उसे चुनती है सेवक जो सेवा कर पाए। मैं वो सेवा करना चाहता हूँ, ताकि अच्छे सेवा तभी होगी तब मेरे हाथ मजबूत होंगे। मैं किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ूं और सेवा करूं, तो जो मेरी अपनों की जिन जिन मुसीबतों से वो चल रहे हैं, जो मुसीबतें मैंने देखी है, गलियों के अंदर कैसे सीवरेज ब्लॉक है, पानी ब्लॉक है, आज बारिश के टाइम मानसून आई हुई है, कैसे बाहर निकले वो इंसान। घर से व्यवसाय के लिए जो शाम को पैसा कमा कर बच्चों की रोटी का जुगाड़ करते हैं, उनके मोहल्लों में तो बुरी हालत है।
मैं अपनों को यही कह रहा हूं, मेरी सेवा ले लो मेरे साथियों। मैं कभी भी मुझे मौका मिला, आपने सेवक चुना, तो मैं नाले शिवर बंद नहीं होने दूंगा। तो आपको इतने धन दौलत शोहरत सब कुछ है, आपको ऐश की जिंदगी जीनी चाहिए, आराम से ठाट बाट सारे, आपको गलियों में गंदगी में घुसने की क्या जरूरत है? भाई साहब, मुक्ति कैसे मिले जीवन में? मुक्ति कैसे मिले? लोगों की सेवा करेंगे जी। तभी तो हम एक इसमें आके भगवान को याद करते हैं। भगवान कोई दुख ना देना, भगवान कोई मुसीबत ना देना, हमें उठा लेना। मैं अपनों की सेवा करना चाहता हूँ मेरी मुक्ति के लिए, मुझे मुक्ति मिले। जी। जैसे हिसार में आप कह रहे हैं कि लगातार जन सेवा करने की आप भावना से काम कर रहे हैं, अलग अलग गांव में भी आप जाते हैं, हर इलाके में पहुंचते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, कई खिलाड़ियों को, बच्चों को प्रोत्साहन आपने किया, विदेशी बच्चों को भेजा आपने, और लगातार कहीं ना कहीं समाज के लिए आप काम कर रहे हैं। क्या मानते हैं आपकी जो समाज में जो आप कार्य करें, समाज के लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं? कर लिया है, कर रहे हैं। अब मोटिवेशन के लिए हमने बच्चों को गिफ्ट दिए, दुबई का टूर दिया जिसमें 9 लड़कियां टॉप आई जी। मैट्रिक के अंदर 1 लड़का आया। लेकिन जिन परिवारों की, कमजोर परिवारों की जो बेटियां जी टॉप किया, वो दुबई नहीं जाना चाहती। हमने बड़ा प्रयास किया, बड़े कॉन्फिडेंस भी दिया उनको, लेकिन 2 बेटियां ने अपना पासपोर्ट बनवाया, आखिर में वो भी मना कर गए कि अंकल हम नहीं जाएंगे, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। उस मोटिवेशन से रमेश जी 99.9 नंबर आए जी, कमाल हुआ। तो मैं तो उन परिवारों से भी आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दुबई के अंदर 0 क्राइम है, मुस्लिम एरिया है, 0 क्राइम है। आज ये देखिए यहाँ कैसे कैसे नक्सलवादी आए हुए हैं, कैसे कैसे गोलियां चल रही है, व्यापारी सेफ नहीं है, औरत सेफ नहीं है। तो क्या दुबई में तो 0 क्राइम है, पूरा ग्रीन सिटी है। मैं तो ये चाहता हूँ मेरे अपने को एक बार विश्वास कर लो, मैं हिसार को ग्रीन सिटी बनाऊंगा, 0 क्राइम दूंगा, रामराज ला दूंगा। ये रामराज लाने के आप सपने आप ले रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं, उसी बीच में ना ये राह बड़ा कठिनाई उसका है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो 20-20 साल से यहाँ बैठे हैं लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि नया जो नेता सेवा करने के भाव से आता है उसको आगे बढ़ने नहीं देते, उसकी टांग खिंचाई बहुत करते हैं। देखिए ये मैनेजेबल चीजें होती है। आज हिसार के कितने लोग हैं, हिसार पैदा होकर विदेश गए हैं जी, और कामयाबी का सिरा लिया है। ये बड़ा चैलेंज वाले वक्त है मेरे लिए, और आज जिस सेवा में आ रहा हूँ ये भी चैलेंज वाले हैं। हम इसको मैनेज करेंगे जी, हम कच्चे वादे नहीं करेंगे। मैं लोगों की गालियां खाकर इस दुनिया से रुस्तगा नहीं होना चाहता, मैं सेवा करके जाना चाहता हूँ। यार वो भला आदमी था जो सेवा कर गया, मैं वो कर्म नहीं करूंगा, वो मैं मैनेज कर जाऊंगा। मुझे कॉन्फिडेंस है मेरी रानी सती दादी पे, मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे गुरुदेव पे, मुझे कॉन्फिडेंस है मेरे बड़ों पे जी, जिनके आशीर्वाद से मैं ये सेवा करने आया हूं। मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, मेरी जनता को मायूस नहीं होने दूंगा, जनता की एक एक बात के ऊपर पूरा उतरूंगा, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए खड़ा मिलूंगा रात को 2 बजे जी। जैसे आप आने के बाद ना आपने बहुत सारे जैसे देखा, अपने मार्केट में लेडीज जाती हैं और उनको वॉशरूम की तकलीफ होती है, तो आपने सोचा कि कहीं ना कहीं वॉशरूम बनना चाहिए, आपने कई वॉशरूम भी बनाए, उसको लेकर भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हाँ सही किया, कई लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, कई लोगों ने सवाल भी खड़े किए। तो जब एक अच्छा काम कर रहे हैं उसके बाद भी सवाल खड़े होते हैं, तो कहीं ये तो नहीं होता कि यार मैंने क्यों करना था, लोग इतने सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए रमेश जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम राजगुरु मार्केट के वॉशरूम गोद लिए तो लेडीज बाथरूम में मैंने एयर कंडीशन लगाया। मैं आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को दिखाना चाहता हूं जी कि वो राजगुरु मार्केट मेजर मार्केट लेडीज की है, और लेडीज को जो बाथरूम जाना हो तो कहाँ जाए, इतने सड़े हुए थे वहां के बाथरूम, और किसी दुकानदार से माफी मांग के जाए, भाई साहब सॉरी है मुझे बाथरूम यूज करना, और कोई शैतान देख ले तो उस लेडीज का जीना हराम कर देंगे। मैंने लेडीज बाथरूम के अंदर इसलिए स्पेशल एयर कंडीशन लगाया, उसको मान और सम्मान देने के लिए। फिर भी चंद शक्तियों ने मेरे वो बाथरूम वापस ले लिए, और आज भी दुनिया याद करती है कि यार गोयल साहब आपके जो बाथरूम मेंटेन थे वो आज लो दोबारा वापस। हमने फिर अप्लाई किया हुआ है और मैं पीछे नहीं हटा, हमने
राजगुरु मार्केट के सिविल हॉस्पिटल के बाथरूम वापस लेने के बावजूद फिर भी हमने बस स्टैंड के राहुल मित्तल जी जीएम ने हमें दिया, और मैं वहां भी एयर कंडीशन लगाना चाह रहा था, ताकि राहुल जी ने कहा बाबू हमारे पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है। मैं कहा पानी बिजली तो आप दोगे, एयर कंडीशन नहीं लगाऊंगा, पंखे लगा लो। आज भी मैं वो सेवा कर रहा हूँ, अपनों की सेवा कर रहा हूँ। लोग कहते हैं करेंगे, मैं कहता हूँ मैं तो कर ही रहा हूँ अपनों की सेवा। ये कम चैलेंज है क्या? लोगों की बाथरूम साफ कर रहा हूँ, लोगों की पोटियां साफ कर रहा हूँ। कितना कितना सुकून मिल रहा है सेवा का। जो लोग वो बाथरूम इस्तेमाल कर कर पैसेंजर बाहर आते हैं, बोला यार भला हो बंगाली वाले का, तो दुआएं मिल रही है। देखो यार कितना नीट एंड क्लीन बाथरूम है, कितने स्वीपर लगा रखे हैं, खुशबू आती है। तो ये सेवा है जी। जैसे ना पिछले दिनों की हम लोग बात करें, हिसार में 3 जगह फिरौती मांगी गई, आप भी निरंतर वहां पे गए, हिसार बंद का आह्वान भी किया गया। तो जो अपराधी उनको पकड़ने में अभी तक ना प्रशासन नाकाम है। तो इस तरह की परिस्थिति क्यों होती है? जैसे विदेश की आप बात करें, विदेश में तो इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिलती, नहीं सुनने को मिलती, लेकिन हमारे प्रदेश में, हमारे उसमें क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं? हमारे प्रदेश में, हमारे हिसार में, हमारी हिसार विधानसभा में जो मेरे अपनों ने सेवादार चुना है वो कमजोर है, वो आवाज नहीं उठा रहा। जो सेवादार ने आवाज उठानी चाहिए जी, आज वो सेवादार अपनों ने बनाया और वो सेवा अपनों की नहीं कर पाया। तो हिसार वालों की, वोटरों की बदनसीबी है कि जो सेवादार आगे नहीं आ रहा। मैं इसीलिए लोगों को ये कहता हूँ, एक बार इस सेवादार को चुनकर देखो। कभी भी क्राइम हो जाए और रामराज नहीं ला दूं तो मेरा विदेश के अंदर इतना बड़ा एक्सपोजर जीरो होगा। मेरे साथियों, एक मौका दो, जीरो क्राइम, ग्रीन सिटी और रामराज। तो हिसार में हम लोग अभी बात कर रहे हैं आपसे कि विकास कार्यों को लेके, क्राइम को लेके, वहीं पर चुनाव लड़ने की इस तरह की बातें मेरे पास जो आई है, कह रहे हैं कि इस बार ना अशोक गोयल बंगाली वाले चुनाव लड़ेंगे और लोगों से डोर टू डोर भी आप लोग संपर्क में हैं, लगातार दुख सुख में भी जा रहे हैं। क्या पक्का इस बार इरादा आपका बना हुआ है कि चुनाव लड़ना ही है? मैंने रमेश जी, मेरे अपनों ने मुझे चाह लिया है, मेरे अपनों ने मेरा मन बना दिया है। मैं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं लोगों को भी जा कर अपना प्रचार कर रहा हूँ, अपनी पहचान कर रहा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, दुखों में, सुखों में, डोर टू डोर मैं पूछता हूँ, भाई साहब आप मुझे जानते हैं? बोला साहब आपको कौन नहीं जानता, आपका जो सेवा है कौन नहीं देखी, आप आइए साहब हम आपके साथ हैं। तन मन धन बोलते हैं, मगर नहीं साहब, तन और मन चाहिए, धन मैं लगा लूंगा। लोग इतने खुश हैं, मेरा मन बन चुका है जी। मैं 101% चुनाव लड़ूंगा। तो हिसार में तो जैसे बड़े घराने जिंदल परिवार भी हैं, और यहाँ से वर्तमान में विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं, और बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं कि आप फिलहाल कांग्रेस में हैं। कांग्रेस में भी पार्टी में दौड़ में बहुत सारे आप हो गए, उधर से बजरंगदास गर्ग है, रामनिवास राणा है, छत्रपाल सोनी है, 2-3 नाम और है। लेकिन पैनल में अगर बात करें तो फिलहाल ये 4 ही नाम एक तरह से उजागर होते हैं कि ये एक तरह से लाइन में है। तो क्या मानते हैं पार्टी किस तरह से वो देखेगी? हालांकि आप तो स्वयं खर्च करके जनता की सेवा करने की भावनाएं दिख रही हैं, हमें भी दिख रही हैं, कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ना आधे ना पदे अभी कुछ नहीं, उसके बावजूद भी आप कार्य कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी ये देखेगी निस्वार्थ भावना से काम करने वाला व्यक्ति अशोक गोयल बंगाली वाला है, उसको हमें मौका देना चाहिए? देखिए, लोकतंत्र है, हर इंसान को राइट है अपनी पहचान बनाने की, अपनी सेवा करने की। मेरे अपने साथियों जिनका आपने नाम लिया, वो राइट है जी। वो भी ट्राई कर रहे हैं, हम भी ट्राई कर रहे हैं। हर पार्टी का एक पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स के अंदर मुझे ये एहसास है कि मैं फिट बैठूंगा, और मुझे वो इस बार मेरे ऊपर दाव खेलेंगे, और मैं राहुल जी के हाथ मजबूत करूंगा। जीत कर मैं शैलजा बहन जी के और राहुल जी के हाथ मजबूत कर कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत कर ये मजबूत हुए तो मैं सेवा बहुत अच्छी कर पाऊंगा और अच्छी कर दूंगा। साथ ही साथ अलग अलग इलाके में जा रहे हैं, वहीं पे आपके नियर हैं, अपने सगे संबंधियां या आपको एक तरह से आपके कहते हैं ना सलाह मशवरा देने वाले लोग, वो भी होंगे। तो ग्राउंड की परिस्थिति वो किस तरह से बता रहे हैं? आप जा रहे हैं वहां तो लोग कहते हैं गोयल साहब आए बहुत अच्छे हो आप जी, आपको हम साथ देंगे। क्या ऐसी परिस्थिति पीछे से भी आपको सुनने में आ रहा है?
देखिए जी, मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ और पीछे से भी इतना फीडबैक मिलता है कि पूछिए ना। उन्होंने मेरा और भी मन बना दिया। भाई साहब, लड़ना है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी गर्मी में आप पसीनों पसीन हो रहे हैं, हमें ऐसा सेवक चाहिए जो आज दोपहर में 2 बजे भी हमारे बीच है, डोर टू डोर घूम रहा है। आप इलेक्शन लड़ना भाई साहब, लड़ना। और भाई साहब, मेरा तो सेवा करना फर्ज है, मैं कोई व्यवसाय करने नहीं आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जीवन में सेवा का मौका चाहिए। मैं तो रमेश जी अपनों को, अपनी पार्टी को यही बोलना चाहता हूँ कि एक मौका मुझे दे दो, कार्यशैली मिशन और विजन लेके आया हूँ, उन लोगों को दिखा दूं कि जीवन क्या होता है जीने के लिए। मैं तो एक मौका मांग रहा हूँ। मैं ना बार बार आपसे ये एक सवाल बार बार कर रहा हूँ। जब व्यवसाय आपके सेट हैं, बच्चे आपका व्यवसाय संभाल रहे हैं, बच्चों ने तो ये कहा ना, पिताजी बहुत आपने कर लिया, अब हम संभाल लेंगे, आप घूमिए फिरिए, दुनिया देखिए, जाइए। आप फिर राजनीति में आप इतनी घुस रहे हैं कि मैं जन सेवा करनी है। जन सेवा तो आप निरंतर कर ही रहे हैं, क्या ऐसा पावर मिलेगा आपको कि जन सेवा करने में, कि राजनीति में अगर मैं जाकर वहां से जीत हासिल करूंगा तो डबल पावर मिलेगी कुछ? बिल्कुल मिलेगी। आज मैं जिस परिवार में पैदा हुआ, शौहरत दौलत की कमी नहीं थी, और जिस शहर में मैं पैदा हुआ, कोई लंबा चौड़ा एक्सपोजर नहीं था। मैं विदेश गया, मैंने अपने परिवार को इतना अपग्रेड किया कि पूछिए ना। और आज मन में है अपनों की सेवा के लिए। मैं शायद सेवा में नहीं आऊं और नहीं करता तो मेरा हिसार वंचित रहेगा और वंचित रहता। इनको अपग्रेड करने आया हूं। जो मैंने विदेश में सीखा है जी, गल्फ कंट्रीज में, यूरोप के अंदर, वो मैं हिसार में ला दूंगा, हिसार के बीच ला दूंगा। विदेश में सीखा है तो बाथरूम बनाया, विदेश में सीखा है तो मैं किसान के बच्चे को व्यापारी बना दूंगा, मैं किसान नहीं बन सकता। विदेश में सीखा है कि एयरपोर्ट को कैसे कामयाब करूं, विदेश में सीखा है विदेशी इन्वेस्टर यहाँ हिसार कैसे आए, वो मैं ला दूंगा एयरपोर्ट के ऊपर। विदेश में सीखा है कि मैं बेरोजगारी से कैसे मुक्त करूं, मेरे पढ़े लिखे बच्चे आज उनकी शादियां नहीं हो रही है, इंटरनेशनल कंपनियों में कैसे जॉब करें, मैं एयरपोर्ट पे ला दूंगा। एक मौका, एक बार, अनेक चीजें मैं करके दिखाना चाहता हूँ, अनेक चीजें जी, एक मौका चाहता हूँ। एक बार अच्छा लगे और लगेगा, मेरा मिशन विजन शायद हिसार में एक बंदे का भी नहीं हो सकता, सोच भी लेगा ना मेरे वाला काम, कर भी नहीं सकता। तो जिंदल परिवार का ना गढ़ कहते हैं, जिंदल परिवार का एक तरह से क्षेत्र कहते हैं। हिसार में ज्यादातर जैसे इंडस्ट्री एरिया, न्यू मॉडल टाउन और इलाकों में अगर हम लोग बात करें तो श्रीमती सावित्री जिंदल का भी सुनने में आया कि चुनाव लड़ सकती है, इस तरह की परिस्थिति हो सकती है, कह रहे हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो उसमें आप कैसे, अगर वो मैदान में खड़े होंगे तो किस तरह से चुनाव होगा? देखिए, मैं कभी किसी परिवार की बुराई नहीं करता, वो किसी की जागीर नहीं है, वोटर किसी की जागीर नहीं है। जो भला करेगा, जो सेवा करेगा, जो अच्छा करेगा, उसे वोट मिलेगी। मुझे वोट देंगे, चाहे मॉडल हो, चाहे न्यू मॉडल हो, मुझे लोगों ने अपना लिया है। मैं घर टू घर, डोर टू डोर जा रहा हूँ, अच्छी अच्छी सभाएं कर रहा हूँ, लोगों को चेहरे नजर आते हैं मेरे प्रति कि यार गोविल साहब, इस बार वंचित ना रहना, टिकट लेके आना और हमारे बीच, हम आपको जिताएंगे और आपकी सेवा लेंगे। गोविल साहब, विश्वास जनता कैसे करे? हर बार ना नए नए प्रत्याशी आते हैं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई अपने समाज सेवी आते हैं, वादे यही होते हैं, करते हैं कि शहर को सुधारेंगे, शहर का नक्शा बदल देंगे, हर समस्या हम दूर करेंगे, आपको समय पे मिलेंगे, हर वादे होते हैं। लेकिन आपने कुछ हटके किया है, आपने विदेश से आकर यहाँ काम, अपने शुरुआत की, सेवा आपने किया, उसके पश्चात आप राजनीति में आने की बात हुई, फिर आपने राजनीति में एंट्री कर ली। लेकिन अभी भी लोगों को भरोसा ये नहीं होता कि हाँ, गोयल साहब को हम जिता के भेजेंगे तो औरों की तरह नहीं करेंगे, जो ये वादे कर रहे हैं, जो एक तरह विश्वास हमें दिला रहे हैं, उस पर खरे उतरेंगे। रमेश जी, पांचों उंगली बराबर नहीं है। लोगों के जख्म है इस बात, लोगों को टेंशन है इस बात की, लेकिन पांचों उंगली बराबर नहीं होती। किसी को तो सेवा के लिए चुनना है, इलेक्शन वंचित तो नहीं रहेगा, किसी को तो वोट देनी है। बिल्कुल, मैं हर सभा में, हर मीटिंग में अपनों को बोलता हूँ जी, वोट देनी है, इस बार मेरे पे दाव चल लो, मैं सेवा करना चाहता हूँ।
मैं इक्वल नहीं रहूंगा बाकियों से, मैं गाली खाने नहीं आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। मेरे वर्ड, मेरी भावनाओं से लोगों को एहसास होता है, असेसमेंट होती है कि यार बंगाली वाला दिल से बोल रहा है, और बाकी दिल से बोलता हूँ। पैसा कमाने नहीं आया, शोहरत बनाने नहीं आया, शोहरत और दौलत विदेश छोड़ी आया, परिवार को छोड़ी आया, व्यवसाय को छोड़ी आया। वहां सेवा नहीं थी, वहां अपनापन नहीं था। मैं अपनों के बीच आया सेवा करने के लिए। लोग मुझे मौका देंगे, लोगों ने मुझे चाह लिया है, और जो सेवा हम कर रहे हैं ऑलरेडी दादा के टाइम से, वो तो हमारे खून में है, हमारे शरीर में है, हमारे जहन में है। हम सेवा करते रहेंगे और अच्छी सेवा करेंगे। जैसे आपने रानी दादी सती मंदिर वहाँ पे है, उसके साथ साथ आपके हॉस्पिटल भी चल रहे हैं, लगातार वहाँ पे सेवा आप दे रहे हैं, उसको लोग किस तरह से लेते हैं कि हाँ बिल्कुल वाकई में इन्होंने सेवा के लिए किया, या कहीं ना कहीं ये व्यवसाय कर रहे हैं? देखो जी, मैं आज 5 साल से घूम रहा हूँ लोगों के बीच। हर दिन 10-15 ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं, बड़ी खुशी के साथ जी। मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वाह वाह करते हैं, गोयल साहब बड़ा अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा अच्छी सेवा कर रहे हैं। मात्र 30 रुपए में, मात्र 30 रुपए में। हम कहीं और डॉक्टर पे जाते हैं 300 से लेकर 500 रुपए तक चार्ज करते हैं, तो ये कम सेवा नहीं है। आंखों का ऑपरेशन कर रहे हैं, लोगों को आंखों से वंचित ना रहे। कितने लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोकसभा में गांव गांव के अंदर जाता था, यार गोयल साहब आपके यहाँ, गोयल साहब आपके यहाँ बड़ा अच्छा हुआ। हमें तो आज तक एक इंसान भी नहीं मिला हमारे हॉस्पिटल, दादी माँ, हमारे आश्रम, हमारी गौशाला में कुछ उंगली उठाने वाला। सबसे बड़ी हमारी धार्मिक ट्रस्टों के अंदर हम चंदा नहीं लेते, किसी से चंदा नहीं मांगते, और कोई चंदा दे तो हम उसकी पर्ची नहीं काटते। चंदा देना है, दादी माँ के चढ़ावा में चढ़ा दो, वो मंदिर में लग जाएगा। हम चंदा नहीं मांगे, दादी दे जा रही है, गुरुदेव दे जा रहे हैं, आश्रम गौशालाएं चलती जा रही है, गौ माता दे जा रही है। लोगों के वो जहन में है कि सेवा, वाकई ये सेवादार है। हिसार की सेवा अशोक मंगाली वाला कर सकता है, हिसार का रखवाला अशोक मंगाली वाला हो सकता है। लोगों के मन में बैठ चुकी है। लोग मुझे इस बार मौका देंगे। तो लोग मौका देंगे तो कुछ ना कांग्रेस पार्टी में अपना बायोडाटा, अपना रिज्यूम भी सबमिट करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सारे भेज दिए? सब फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है, A to Z। 20,000 रुपए का जो ड्राफ्ट मांगा है पार्टी ने, वो भी दे दिया। अच्छा, हमने कोई भी कहीं भी कमी नहीं रहने देंगे। हम हर फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, हर फॉर्मेलिटी में पूरे उतरेंगे। हम अपने बड़े सीनियर नेताओं के सामने अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि साहब हमारा मन से ये करना चाहते हैं, ये मौका हमें मिले, पब्लिक चाहती है, सर्वे रिपोर्ट है, आपकी न्यूज है, जगह जगह सब चीजें पार्टी की जहन में है, और मुझे लगता है कि पार्टी भी मुझे मौका देगी। तो इस बार जो ग्राउंड में लोग हैं सभी पार्टियों के, अलग अलग, कांग्रेस के, बीजेपी के, जेजेपी के, इनेलो, आम आदमी पार्टी, वो जो प्रत्याशी दावा कर रहे हैं मैदान में उतरे, उनमें से आप में क्या ऐसा खास है, क्या अलग मानते हैं अपना आप में आप? जनता चाहती है सेवा। मेरा सभी कैंडिडेट से अलग मेरा मिशन और विजन है, जो आज हिसार विधानसभा की नीड है। सबसे बड़ी नीड रमेश जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बना, जहाज तो नहीं उठ सकता है। आज सबसे नजदीक कंट्री दुबई पड़ता है, हिसार से 2 घंटे की फ्लाइट है, और एक जहाज भी दुबई कभी नहीं उड़ेगा। मैं उड़ाऊंगा। किसान की ग्रीन वेजिटेबल, धनिया, पुदीना, गाजर, गोभी, घिया, तोरी, सीसवाल की मिर्च, बैबलपुर की गाजर, हांसी की गोभी, सुबह 4 बजे जहाज जाएगा, और किसान का बेटा दुबई की मंडी में ये बेच कर आएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं उन्हें बोलता हूँ लॉस मेरा, प्रॉफिट सब तेरा। एक जहाज भी उड़ा दिया, 15 कंट्री में 15 जहाज डेली उड़ा दूंगा, ये मेरा वादा है। गोयल साहब को एक जानकारी तो बड़ी अच्छी है, आपने कहा कि गाजर वहाँ पैदा होती है ज्यादा, मिर्ची वहाँ होती है, गोभी वहाँ होती है, मतलब पूरे के पूरे गाँव में जाकर लोगों के नफ्स भी आपने पूरी तरह से टटोल रखे, कहाँ क्या पैदा होती है और उसको किस तरह से करना है। रमेश जी, हम तो हाइपर मार्केट जाते थे, वहां लिखी हुई थी ये लेबनान से आई, ये यूएसए से आई, ये उस कंट्री से आई। हम सोचते थे जब दुबई रहते थे, यार हमारा इंडिया का कहीं नाम ही नहीं है। हमारे, अब जब मैं यहाँ सेवा के लिए आया तो हमारे हिसार की आइटमें देखने को नहीं मिलती, तो क्यों नहीं वो वहां जाए,
क्यों नहीं किसान का बेटा व्यापारी बने। मैं किसान नहीं बन सकता, लेकिन किसान का बेटा व्यापारी तो बना दूंगा। ये मेरे कल्चर में है, ये मेरे टैलेंट के अंदर है। किसान के बेटे को व्यापारी बनाना, ये मेरा मिशन है। तो सुबह कितने बजे आप निकलते हैं मॉर्निंग में? जैसे अब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपने निकलने की आपकी मैं तैयारी 9 है? बजे निकल लेता हूँ। अच्छा, तो No. डोर टू डोर इवनिंग डोर कितने टू बजे तक? डोर हम दोपहर में करते हैं। सुबह सुबह मैं अफसोस में जाता हूँ लोगों के, किसी का दाग संस्कार हो वहां जाता हूँ, किसी की 13वीं है मैं वहां जाता हूँ। बाकी कोई मेरा अपना चाय पे इनवाइट करता है तो वहां चला जाता हूँ। शहर के जो भी गणमान्य व्यक्ति है उनसे मिलता हूँ, कमजोर वर्ग में जाता हूँ। मैं सूर्य नगर, शिव नगर, 12 क्वार्टर उनमें जा रहा हूँ। और अभी भी मैं जंगल पार्क में, हमारे शिवनगर के लोग वहाँ बैठे होंगे, भारत नगर के करीब 150-200, और वहाँ मैं अभी जाऊँगा। तो लगातार हम लोग घर पे भी आपके कई बार आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे लोगों का जमघट लगा रहता है, लंगरें चलती रहती है, लोग बैठे होते हैं यहाँ पे लगातार। मतलब ना लोगों ने एक तरह से कहीं ना कहीं लोगों के साथ इन्वॉल्व आपका हुआ तो लोगों ने अपने दिल में बिठाना शुरू कर दिया, ऐसा लगता है आपको? पक्का, यही तो सेवा है, लोगों के मन में बैठ चुका हूँ। लोग मुझे बैठने के बाद ये कहते हैं, गोयल साहब इस बार छोड़ना नहीं, हमें दुख नहीं देना, इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैंने कहा लड़ेंगे। कुछ लोग ने ये भी कहते थे, रमेश जी पिछली बार आपने इंटरव्यू लिया, गोयल साहब कहते लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और हमने तो मन बना लिया था उनको एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन वो तो एक तरह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, नजर नहीं आए। कभी ऐसा तो नहीं होगा कि अगर इस बार कि जैसे लोग कह रहे हैं कि गोयल साहब इस बार मैदान में आएंगे, जैसे डोर टू डोर अभियान चला रखा है, अनाउंसमेंट करके छोड़ दें और फिर ना लड़े चुनाव? भाई साहब देखो, मैं ऐसा व्यापारी तो हूँ नहीं, कच्चा व्यापारी तो हूँ नहीं, और भगवान मुझे वो शक्ति देगा, कांग्रेस पार्टी के वो बुद्धि देगा, मुझे टिकट मिले और मैं अपनी जनता को भी सेवा ही तो मांग रहा हूँ। मैं कोई धन नहीं मांग रहा, तन और मन ही तो मांग रहा हूँ। धन तो मैं लगा दूंगा। ऐसी सेवादार कौन मिलेगा जो धन घर से लगा रहा है, तन और मन मांग रहा है। भगवान के घर भी देर नहीं है, देर है, वो हमें देगा, कांग्रेस पार्टी भी देगी, और ऐसा कैंडिडेट नहीं मिलेगा। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लगातार आप दौरे पे हैं और लगातार आप काम कर रहे हैं, तो बीच बीच से मुलाकात भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद जी। अशोक गोयल मंगाली वाले जी से हमने बातचीत की, बहुत बात अलग अलग तरह की बात की, समाज सेवा की, इनकी जो कार्यशैली की उसकी। सभी लोग फिलहाल अगर बात करें तो ग्राउंड पे जब जा रहे हैं लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और इन्होंने शुरुआत जो की उसमें ना सभी लोग मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं अशोक गोयल मंगाली वाला आके एकदम से नाम कमाना। ठीक है, पहले कोई नाम नहीं था, ठीक है, इनके अपनी धर्मशालाएं चल रही थी और चल रही थी, वो ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आम जन से जुड़ने का इन्होंने काम किया और कहीं ना कहीं अच्छे काम की शुरुआत के साथ राजनीति में प्रवेश किया, और राजनीति में भी आकर सिर्फ जनता की सेवा करना है, धन दौलत कमाना इनका उद्देश्य नहीं है, इनका मन नहीं है, लेकिन सेवा के भाव से आए और जनता से भी यही आग्रह कर रहे हैं कि एक बार मौका दे दो, उसके बाद आप स्वयं अगली बार फिर से आप चुनेंगे। इस तरह की बातें ये कर रहे हैं और आपके बीच आ रहे हैं, तो आप इसमें कमेंट भी करिए, इनकी बातें आपको कैसे लगी, और लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया जिसमें डाल सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या इस बार इनको एक तरह से मैदान में उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा, या अगर बाई चांस इनकी टिकट कटती है या मिलती है, जो भी परिस्थिति हो, तो इनको ग्राउंड पे उतरना चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।